मध्य प्रदेश के करीब 25,000 ग्राम रोजगार सहायकों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह सरकार की अनदेखी को बताया जा रहा है। दरअसल हाईकोर्ट में रोजगार सहायकों के नियमितीकरण को लेकर जवाब पेश न करने का मामला सामने आया है, जिसमें सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को जवाब देने की आखिरी मोहलत दी है। अब 29 अप्रैल की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। हाईकोर्ट में रोजगार सहायकों के नियमितीकरण को लेकर दायर याचिका में अब सुनवाई तेज हो गई है। याचिकाकर्ता अभिषेक पटेरिया की याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पाया कि पहले नोटिस जारी होने के बावजूद सरकार लगातार जवाब देने से बच रही है और मामले को लंबित रखने की कोशिश कर रही है। इसे गंभीरता से लेकर कोर्ट ने अब सरकार को लास्ट चांस दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोपेश तिवारी ने कोर्ट को बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे रोजगार सहायकों का सालों से नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, जबकि ये कर्मचारी लंबे समय से पंचायत व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार को जवाब पेश करने का आखिरी मौका दिया है। सरकार पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को 4 हफ्ते के अंदर स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि यदि तय समय सीमा में जवाब नहीं दिया गया तो एक तरफा कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, 25,000 जो ग्राम रोजगार सहायक हैं अब पूरे मध्य प्रदेश में, जो मनरेगा एम्प्लॉइज हैं, उनको परमानेंट करने के लिए एक रिट पिटीशन बाकायदा दायर की गई थी इनके संगठन के द्वारा, जिसको लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी तक जानबूझकर जवाब नहीं दे रही है, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए बाकायदा सरकार को एक अंतिम अवसर दिया है। यदि सरकार अंतिम अवसर के तौर पे यदि अपना जवाब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पेश नहीं करती है तो सरकार को अवसर देने की जो भी इनकी एक सीमा है वो समाप्त कर दी जाएगी और इनको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी इनको लाभ और फायदे मिलने हैं, जो 25,000 ग्राम रोजगार सहायक है, उनको बाकायदा प्रदान कर दिया जाएगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जैसे आप हिमाचल प्रदेश देखिए, आप राजस्थान देखिए, वहां पे बाकायदा इनको एक सुविधा मिली हुई है कि जितने भी मनरेगा एम्प्लॉय है, जो बाकायदा एक तरह से कहा जाए कि जो एक प्रधानमंत्री योजना के तहत आए, मनरेगा योजना के तहत आए, उनको बाकायदा परमानेंट किया गया है। इसके लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में भी एक रिट लगी हुई है और वो रिट के द्वारा ही इनको परमानेंट करवाया जाएगा। कोर्ट ने बाकायदा कड़ा रुख अपनाते हुए ये कहा है कि यदि सरकार अपना जवाब पेश नहीं करती है आगे से, तो इसके बाद सरकार का अवसर समस्त रूप में समाप्त करते हुए कोर्ट अपना अंतिम निर्णय दे देगा इनके परमानेंट करने पे। इसमें चीफ सेक्रेटरी को नोटिस हुआ है, मनरेगा कमिश्नर को नोटिस हुआ है एवं समस्त जहां मनरेगा एम्प्लॉय वर्तमान में पदस्थ है, वो 55 जिलों में जितने भी आपके सीईओ, जिला पंचायत होते हैं एवं कलेक्टर होते हैं, उन सबको बाकायदा नोटिस हुआ है। अगली सुनवाई है 27 अप्रैल को। कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की है, जिसे रोजगार सहायकों के भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि सरकार इस बार भी जवाब पेश करने में विफल रहती है तो कोर्ट रोजगार सहायकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुना सकता है, जिसमें नियमितीकरण को लेकर साफ आदेश भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट रोजगार सहायकों को बड़ी राहत दे चुका है। जस्टिस विशाल धगड़ की सिंगल बेंच ने ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि अगली सुनवाई तक किसी भी रोजगार सहायक का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यह आदेश प्रदेश के करीब 25,000 रोजगार सहायकों पर लागू हुआ था। दरअसल रोजगार सहायकों की नियुक्ति मनरेगा योजना के तहत ग्राम स्तर पर की गई थी। अधिकतर कर्मचारी अपने ही गांवों में वर्षों से कार्यरत हैं और पंचायतों के डिजिटल व प्रशासनिक कामकाज को संभाल रहे हैं। नई गाइडलाइन में ट्रांसफर और टर्मिनेशन जैसे प्रावधानों के साथ अब नियमितीकरण का मुद्दा भी जुड़ गया है, जिससे ये मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है। फिलहाल रोजगार सहायकों को कोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है, लेकिन स्थायी सोल्यूशन अब भी बाकी है। बहरहाल अब प्रदेश के 25,000 रोजगार सहायकों की नजर 29 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी है, जिसमें उनके भाग्य का फैसला हो सकता है। यानी उन्हें स्थायी नियुक्ति मिलेगी या नहीं, ये 29 अप्रैल को तय होगा। जबलपुर से द सूत्र के विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल,
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।